बासद, इमामत रा कसे बाशद के ऊदर तीनते आदम, इमामत रा कसे बाशद के ऊदर तीनते आदम, पैगंबर रा बहमबूदा विलायत रा विला बाशद। ये बुजुर्गों ने क्या तालीम दी है, इनकी खानकाहों से क्या है। ये आज दुआ तावीज गंडा तावीज वाली खानका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आले रसूल औलाद नबी आले अली हैं, जिन्होंने पैगाम हक पहुंचाया। क्या फरमाते हैं महबूब इलाही, इमामत रा कसे बाशद के उधर तीनत, इमाम कहलाने का हकदार कौन है। ये नहीं कि बाद में इमाम बना। आज जितने भी गली गली इमाम कहलाए जा रहे हैं, ये पैदा होते ही इमाम नहीं है ना। मैं किसी तंज नहीं कर रहा हूं, मगर इमाम कौन है। कसे बासत के उधर तीनते आदम, कि अभी आदम न बने हो, आदम का मुजस्समा न बना हो, तीनत भी ना हो, पानी और मिट्टी के दरमियान हो, उससे पहले पैगंबर रा बहमबूदा विलायत रा विला बासत, के वो पैगंबर के साथ विलायत की मंजिल पर फायज हो। वो है वली, वो है अली। हमारा नबी जिस वक्त अल्लाह ने बनाया उस वक्त से नबी, पहले से बनाया फिर नबी नहीं बनाया, पहले बनाया फिर रसूल नहीं बनाया, और ये सब बने एक साथ। तो अजीजा ने मोहतरम रसूल उठा के बता रहे थे, मन कुन तो मौला। आज ये नारा लगाते हैं, बोलते हैं ये लोग अली को नबी से बढ़ाते हैं, अंबिया मां सबक से बढ़ाते हैं। तुम समझते नहीं नबी क्या करें। मैं जिसका मौला, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। तो हमारा नबी आदम का नबी है कि नहीं है, हमारा नबी आदम का मौला है कि नहीं है, हमारा नबी नूह का मौला है कि नहीं है, हमारा नबी इब्राहिम का मौला है कि नहीं है। जिसका मौला है उसका मौला अली है। और जब से हमारा नबी मौला है तब से अली मौला है। जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कौन तो मौला हो फाजा हो, क्या मंजर था, क्या मंजर था। ईमान वालों के चेहरे खिल रहे थे,
किसी के चेहरे बुझ रहे थे, मगर मिंबर पर जलवा क्या था? वह शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। कुरान का मजा आता है पढ़ने में जब अहले बैत को पहचान लोगे। वह शम्स वज़ुहाहा, जब आफ़ताब नबूवत गुरूब होने लगा, महताब विलायत तुलू होने लगा। ये मौलवी क्या समझे? ये कहते हैं जब सूरज डूबने लगे, जब चांद निकलने लगे। अबे ये तो रोज हो रहा है। अल्लाह ने कसम खाई, याली ये कुरान का जाहिरी अरबी आने से तर्जुमा करने से कुरान का दावा नहीं हो सकता कि समझते। अगर अरबी समझने से कुरान समझता तो अल्लाह कुरान काबे पे नाजिल कर देता। एक किताब की सूरत में सबर भी थे, पढ़ लेते। रहबर और हादी भेजने की क्यों जरूरत पेश आई कि ये अरबी ना होकर भी अरबी नहीं समझ सकते मेरी बात। ये मफहूम, ये राज अल्लाह की बात यह है। अभी आपने मेरी तकरीर सुन ली, मेरा बोलने का अंदाज आपको मालूम हो गया। अब जब आप कहीं सीडी भी सुनेंगे या ऑडियो सुनेंगे तो आप मेरे अंदाज से मेरी बात समझते जाएंगे ना। जब किसी को सुने ही नहीं है तो उसका अंदाज बयान कैसे समझ में आएगा? तो इन्होंने कभी अल्लाह को सुना तो किताब भेजने से कैसे हिदायत काफी होती? और बाद में कहा हुई जब कहा किताब काफी है, तो किताब के साथ नूर मुबीन जरूरी है। तो कुरान कह रहा है वह शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। यह गदीर की फजीलत है। मालूम पड़ जाए तो छोड़ देना पड़े, मगर जब तक का ना पढ़ेंगे तरावी मुकम्मल नहीं होगी। पूरा कुरान पढ़ना जरूरी है। पूरा कुरान की हर आयत से मैं बताऊंगा। महबूब इलाही कहते हैं हर आयत से, वो आयत नहीं जिससे अली की फजीलत ना साबित हो। क्या क्या छोड़ोगे अली की दुश्मनी में? यह अल्लाह, मैंने कहा ना अल्लाह इशारों में बात करता है। अगर डायरेक्ट नाम हो तो छोड़ते जाएं। आज अल्लाह अपनी जात के मजहर को मनवा रहा है और मोमिन और मुनाफिक का इम्तियाज कायम कर दिया कि अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अलीयम वलीउल्लाह पढ़ेगा वो है मोमिन, जहां रिसालत की तकमील है। और इनके बगैर अल्लाह पहचाना नहीं जाता। अल्लाह ने खुद फरमाया कौन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं चाहा के पहचाना जाऊं। मैंने चाहा, जैसे ही चाहा, कोई शय नहीं अभी चाहा। अब मोहम्मद वाले मोहम्मद की तखलीक हो गई। कैसे हो गई? आदम बने, पानी मिट्टी हवा आग सब मौजूद तो आदम बने। मलाइका बने, पहले से नूर मौजूद तो मलाइका बने। जिन बने, पहले से आग मौजूद तो जिन बने। यानी शय पहले से मौजूद। जो शय से शय बनाए उसको कहते हैं कुन। इरादा, इरादे से कुरान पढ़ते हो ना, कुन फयकुन, वो कुन कहते हैं और हो जाता है। तो जो शय से शय बनाए वो अल्लाह नहीं, जो ला शय से शय बनाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद जब बने, ना आग, न हवा, न पानी, न मिट्टी, न जमीन, न आसमान, न जन्नत, न दोज़ख, न लौह, न कलम, कुछ नहीं था। सिर्फ अल्लाह की जात थी, कोई शय नहीं थी। अल्लाह ने चाहा, अपनी मशीयत से बनाया। मशीयत किसको कहते हैं? उसने चाहा और इनकी तखलीक हो गई। कोई शय नहीं, कोई शय, बहुत तवज्जो, कोई शय नहीं है।
तो किसी ने पूछा मेरे आका और मौला सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, ए मौला बताइए ए मौला आप कैसे बने? कहा यफ्सलो नूरना मिन नूरे रब्बना का शुआई शम्स मिना शम्स। अल्लाह की जात से जो हमारी तख्लीक हुई कैसे हुई? यफ्सलो नूरना मिन नूरे रब्बना का शुआई शम्स मिना शम्स। आप जब सूरज देखते हो सुबह जब सूरज निकलता है तो कैसा होता है? एक दायरे की सूरत में, एक गेंद की शक्ल में है, कोई शुआ नहीं होती। निकलकर जब कुछ ऊपर जाता है तो फिर शुआ निकलती है, किरण निकलती है। सूरज के निकलते ही उफक से किरण नहीं होती, यानी अल्लाह पहले से इमाम फरमा रहे हैं जैसे तौहीद, ये तौहीद का सूरज है, अभी अल्लाह पहले से मौजूद है। उसके बाद जब उसने चाहा, अब जो उसके तौहीद के सूरज से पहली किरण निकली उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। जो दूसरी किरण है उसका नाम है अली मुर्तजा, तीसरी किरण का नाम है सैयदतुन निसा, चौथी किरण है हसन मुज्तबा, पांचवी किरण है सुल्तान शहीद करबला। ऐसे इस आफताब तौहीद से 14 किरणें निकली। समझ में आई? ये किरण सूरज नहीं है। किरण आप जवाब देते रहे ताकि मैं समझू बात समझ में आ रही है। किरण सूरज नहीं है, ये जो शुआ है सूरज नहीं है, सूरज किरण नहीं है। तौहीद देखो कैसी मेरे मौला ने बताई, ये निकले हैं वहीं से, मगर ये खुदा नहीं। इनका हर अमल, अल्लाह ने क्या फरमाया? मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं ना। क्या कहा? पहचाना जाऊं। तो अल्लाह तू क्या है? तू कादिर मुतलक है, तू हई है, तू कय्यूम है, तू रज़ाक है। जो जो तू है, रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, सखी है, गनी है, मैं पहचाना जाऊं। तो अब अल्लाह जिस्म रखता नहीं, तो अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया। इनको देखते जाना, उसको पहचानते जाना। वो कादिर कैसे है इनको देखो, वो रहीम कैसे है इनको देखो, वो सखी कैसे है इनको देखो, वो हई कैसे है। आज इमाम जमाना की हयात समझ में नहीं आती। अरे हई का मजहर है। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए बनाया मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो ये मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अपना फर्ज अदा किया सब कुछ वो कि इनके काम से लगे कि देख के लोग इनको अल्लाह कहते। और आज जो बेवकूफ है कहते हैं ना अली अल्लाह नहीं, अली अल्लाह नहीं, अली अल्लाह नहीं, मगर अल्लाह से जुदा नहीं। किरण आफताब से निकलती है ना, तो वो उससे जुदा है नहीं है, मगर सूरज नहीं है। अब हम बैठे हुए कमरे में, दिन का वक्त है, मैं कहूं सूरज है, आप सब कहेंगे हाँ है। कैसे पता चला? ये जो किरण आ रही है, ये जो रोशनी आ रही है, ना तुमने सूरज को देख के कहा कि बाहर निकल के देखे कि हाँ सूरज है, नहीं देखा ना। किसने बताया आपको? किसने मार्फत कराई? ये किरणों ने बारीक बारीक सुराखों से घुस के पता दे रही हैं, ओ सोने वालों अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरा मौला तो कभी सोया ही नहीं ना, ये तो सोने वालों के लिए है। अरे अरे उठ जाओ, नमाज दीन से बेहतर है। उसके बाद कहीं सूरज निकलता है, तो सूरज की किरणें
एक एक जगह जाकर पता दे रही है कि सूरज है, सूरज है। दलील किरण, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, न देख सकता है, न देखने में आता है। जो देखने में आ जाए वो अल्लाह नहीं है, मगर अल्लाह है। किसने बताया? उसकी जात से ये जो 14 किरण निकली है, ये मनवा रहे हैं कि वो है। यही तो कमाल है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, कि अपने आप को बचा लिया। जहां कमाल दिखाया फौरन सज्जे में, इधर कमाल दिखाया फौरन सज्जे में, ताकि ये मुझको खुदा ना कह दे अल्लाह तूने थोड़ा एहसान किया, हमने भी बहुत कुछ किया। हमने अपने आप को बचाया, तुझको मनवाया। अल्लाह हर जगह है, बोलने को तो हर कोई कह देता है ना? साबित करो। अल्लाह हर जगह है, नहीं कर सकते। ये सूरज से जो किरण निकली है, ये उसी से सादिर हुई, पैदा नहीं हुई। क्या हुई? सादिर हुई, पैदा नहीं होते, ये सादिर हुई। पूरा दिन सूरज चमकता रहा। जब शाम हुई, चलो सुबह सो रहे थे, शाम को तो जागते हो ना, चौपाटी घूमने जाते हो, मंजर देखते हो, गुरूब आफ्ताब का मंजर बहुत अच्छा लगता है दरिया के किनारे। तो जब सूरज डूबने लगता है, तो ये जो सारी किरणें पूरी दुनिया में फैलाया था, ये कहां गई? कहां गई? उसी में जम हो जाती है। किरणें निकाल के वो छोड़ नहीं दिया। जब डूबने लगता है गुरूब के वक्त, तो यही किरणें उसी में जम हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात? एक सलवात पढ़ के बताओ कि हाँ समझ में आ रही है। जब तक तौहीद सही नहीं रहेगी ना, ये सब ठोकर मारना है। पहले पहचानो अल्लाह को। अल्लाह फरमा रहे ये किरणें जो है, सूरज जब गुरूब होता है उसी में जम होती है, उसी से सादिर हुई, उसी में जम हुई। अब अल्लाह हमको कहता है मुंह तो मर जाओ। मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी से खल्क किया। व मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी में मिला दूंगा। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर इसी से निकालूंगा। किसको कह रहा है? ये तुझको मुझको अल्लाह कह रहा है। मिट्टी से बनाया, मिट्टी में मिलाएगा, फिर मिट्टी से उठाएगा। जो उसके तौहीद के सूरज की किरण है, उसको अल्लाह कहता है अलम नशरा लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब। ए रसूल, या अय्युहा रसूल बल्लिग़, अपने मनसब पर जब किसी को नसब कर देना, अपने मनसब पर नसब करने के बाद जब फारिग हो जाना, फैज़ा फरग़ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, अपने रब की तरफ लौट आना। सलवात पर मोहम्मद। अपने रब की तरफ लौट आना। ये लौटते हैं, मरते नहीं हैं, हयात हैं, जिंदा हैं। जो नबी को मुर्दा समझे वो मुसलमान ही नहीं। जो अहले बैत को मुर्दा समझे ये बेवकूफ है, कहते हैं कि वो जिंदा है तुम रोते हो। अरे गधो, हम मरने वालों का मातम नहीं करते कि मर गए, मौत हो गई। जिंदा है, मसाइब का मातम होता है कि उन्हीं का घर का खा के तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया। तो अल्लाह इन ज़वात मुक़द्दसा को कहता है लौट आओ। जैसे सूरज जब डूबने लगता है, ऐ मेरी किरणों, ऐ मुझको पहचानवाने वालों, आओ। ये वहीं जम होते हैं। तो अल्लाह हर जगह है। तो साबित किसने किया?
अहले बैत ने किया। कभी ये मत समझना कि नजफ जाओगे तो अली सुनेंगे। नजफ जाओ, ज़ियारत करो, हज अकबर है नजफ जाना, हज अकबर है, हज अकबर है। मैं सिर्फ खताबत में नहीं बोल रहा हूं। तो अजीज़ान मोहतरम, इधर अल्लाह की जात को पहचानवाने का काम अहले बैत ने किया। आज कहने को कह रहे हो हर जगह है, मगर यकीन नहीं आता। अली ने वो भी करके बताया। ये 40 जगह की दावत का कल एक नारा लगा रहा था, ये 40 खत्म करो। जहां जहां खुदा है, इतना छोटा, अरे 40 जगह तो मौला अली के गुलाम हाजिर होते हैं, मारूफ करके चले जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चले जाते हैं। मौला अली को इतना छोटा बता रहा हूं। जहां जहां खुदा है वहां वहां नबी है, और जहां जहां नबी है अना वो अली मिन नूर वाहिद। जब तो अल्लाह पहचाना जा रहा है, वो तो है ही नहीं, जात रखता ही नहीं, जिस्म रखता ही नहीं, पहचाना कैसे जा रहा है? इनकी वजह से तो ये हर जगह है, और इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, एक कुदरत रखते हैं। ऐसा नहीं जैसे हम एक काम में उलझ गए, अभी तकरीर कर रहे हैं तो तकरीर ही करें, दूसरा काम नहीं कर सकते। आप सुनने बैठे हैं तो सुने, दूसरा काम नहीं कर सकते। जंग खंदक में, बस एक मिसाल, जंग खंदक में सलमान फारसी ने मशवरा दिया। क्या दिया था? या रसूलल्लाह, हमारे फारस का एक तरीका है कि जंग के वक्त तो खंदक खोद ली जाए। सलमान है, अभी सलमान को तो पहचाना नहीं है, अली को पहचानने का दावा। सलमान है। क्या कहा? या रसूलल्लाह खंदक। ठीक है, रसूल ने कहा ठीक, खंदक खोद। सब खंदक खोदने में लग गए। जंग खंदक गज़वा अहज़ाब मदीना मुनव्वरा में हुआ। जब मदीना गए हैं, वो मस्जिद खमसा जहाँ बनी है, वही जगह खंदक को पाट दिया ताकि ये नजदी चाहते हैं कि कोई ना याद करे अली को, निशानियां मिटा रहे हैं। तो खंदक की जो जंग थी, आज कहते हैं कि इसलिए खंदक खोदी गई कि कोई काफिर खंदक पार करके हमारी तरफ ना आ जाए। बात यही बयान है, ठीक है। अगर यही मकसद था कि कोई काफिर पार करके ना आए, तो फिर तो मकसद फेल हो गए, मकसद में कामयाबी नहीं रही। क्योंकि अमर इब्न अब्दवुद खंदक पार करके आया, तो फिर खंदक बनाने का मकसद कहां बाकी रहा? और आके खैमे मुस्तफा को मैं नेज़ा चुबो के कहता है, तमाम तारीखों ने लिखा कि मोहम्मद मेरे मुकाबले में भेजो। कोई नहीं खड़ा होता। मैं खंदक नहीं पढ़ रहा हूं पूरी, वो जो हुआ, मौला अली खड़े हुए, रसूल ने बिठा दिया, फिर खड़े हुए, फिर बिठा दिया, फिर खड़े हुए तो भेजा। पहली दफे में भेज देता, ये कहते सैफुल्लाह तो मौजूद थे, मगर रसूलुल्लाह ने मौका ही नहीं दिया। रसूल ने 3 मरतबा अली को बिठा के बताया, है कोई जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? मन लिहाजल कल्ब, वो मुस्तफा जिसके ऊपर कोड़ा करकट मक्के में डाला जाए, उस ज़ईफा की अयादत करे। या रसूल अल्लाह, आज क्या हो गया? कहा मेरे ऊपर कोड़ा करकट डालने वाले की मैं अयादत करता हूं, उसकी बीमार पुरसी करता हूं, मगर देखो मेरे घर की बेअदबी करने वाला, जो मेरे घर पे बेअदबी करे, वो निगाहे रसालत में मन लिहाजल कल्ब कुत्ता है। खैर कोई नहीं खड़ा हुआ। 3 मरतबा मौलाए कायनात खड़े हुए। रसूल ने अपना मामा पहना है, अपनी रिदा पहना है, अपनी सवारी दी, अपनी तलवार दी। अब क्या कहा? ऐ अली जाओ मुकाबले के लिए। जब अली चलने लगे मस्ताना चाल, क्या फरमाया मुस्तफा जान रहमत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। फैसला किसने किया? सरकार ने किया कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले। मतलब अब जो भी अली के सामने जब भी जहां भी जैसे भी जब भी जहां भी जब भी जो भी जैसे भी आएगा, इनके मुकाबले में आने वाला कुल्ले कुफ्र होगा। हम तो बहुत सुलह पसंद, हम सबको मानते हैं। अल्लाह अल्लाह साहबा किराम रिजवान अल्लाह, क्या कुर्बान है। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अभी तो तू कह रहा था सुन्नत पे अमल करो, रसूल ने कह दिया जो इसके मुकाबले में आया कुल्ले कुफ्र है। क्यों नहीं कहता सिफीन में जो आया काफिर है? वो लानतुल्लाह है। रजी अल्लाह कैसे हो गया? अभी सबे बारात आएगी, मेरे मुसलमान भाई जानते नहीं ना, हलवा बनाएंगे। फातिहा किसकी? ख्वाजा वैस करनी की। क्यों? ख्वाजा वैस करनी आशिक रसूल, आशिक मौला कायनात थे, उनका दिन है फातिहा करो। अरे ख्वाजा वैस करनी का फातिहा दिलाने वालों, ये नेट से जा रही है मेरी मजलिस सारी दुनिया में, जरा गौर करना। ख्वाजा वैस करनी का कातिल कौन है? 99 साल की उम्र थी जंग सिफीन में, जब ख्वाजा वैस करनी अली के लश्कर में थे, मौला कायनात के साथ थे, अली यम वलीउल्लाह पढ़ने वाले थे, तो अवैस करनी का कातिल कौन? इसलिए मातुल लखनवी कहता है ये कैसी अकीदत है, ये कैसी मोहब्बत है। मजलूम रजी अल्लाह, जालिम भी रजी अल्लाह, जिसका फातिहा दिला वो भी रजी अल्लाह, जो फातिहा दिलाने वाले का कातिल है वो भी रजी अल्लाह। अरे जागो मुसलमानों जागो। तो जो भी इनके मुकाबले में आएगा, फिर हम नहीं देखते, हम तो रसूल की बात देख रहे हैं ना। ईमान रसूल पे लाए, किसी कबीले पे थोड़ी। अब रसूल फरमा रहे जो भी जाएगा चलो मौला कायनात चले। अब वो खंदक जो पार करके आया, अब मैं सलमान से पूछूं, सलमान इतनी मेहनत तुमने करवाई, तुमसे कोई ऐसा काम करवाया जाए तो बाद में बोलोगे ना कि खंदक खुदवाई जा रही थी, क्यों? क्या काफिर आ ना पाए? वो तो आ गया और सबसे बड़ा पहलवान आ गया, तो मकसद तो फेल हो गया। अब मैं कहूं सलमान माफ करना, इतनी मेहनत करवाई, लोग पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोद रहे थे, खुद रसूल के शिकम में मुबारक पर दो पत्थर बंधे हुए थे, कितनी मेहनतों से खंदक खोदी गई, फायदा कुछ नहीं हुआ। काफिर तो इधर आ गया, मुकाबले के लिए तैयार हो गया। सलमान कहेंगे ओ कानो दर कोई मोहब्बान अहले बैत, मैं इसलिए थोड़ी खंदक खुदवाया था कि काफिर इधर ना आ पाए, समझो। सलमान का जवाब क्या है? मैं इसलिए नहीं खंदक खुदवाया था कि काफिर इधर हमला ना कर पाए, मैं इसलिए खंदक खुदवाया था कि जब जब मेरा मौला जंग करता है ये भाग जाते थे। बेशुमार, बस
या अली। मैं कल कमरे में था, कुछ अजीब अंदाज से लानत भेजी जा रही थी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सुन्नत और सीरत अहले बैत को मत छोड़ो। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। लानत दुश्मनान खुदा और रसूल अहले बैत पे भेजना वाजिब है। जो लानत भेजने का मुनकिर है वो मुसलमान ही नहीं है। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक अल्लाह के रसूल के, उनके आल के दुश्मनों पर लानत भेजना हुक्म है, भेजना चाहिए, मगर जो भेजने का तरीका है। अल्लाह के दुश्मन पर बोलो, रसूलुल्लाह के दुश्मन पर, अहले बैत के दुश्मन पर, अहले बैत को अज़ियत देने वाले पर, अहले बैत की अजमत घटाने वाले पर, अहले बैत का हक गसब करने वाले पर, अहले बैत पर पानी बंद करने वाले पर, अहले बैत के जिक्र को बिदअत बताने वाले पर नाम की जरूरत नहीं, किरदार बताओ। किरदार तो खुद आईना होता है मेरे भाई, वो समझे। इतना क्लियर तुम क्यों करते हो? समझ गए ना? तो सलमान जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने इसलिए है हमजा, मैंने इसलिए खंदक नहीं खुदवाई थी कि काफिर इधर आ जाएगा। अरे मैंने बहुत सी जंगों में शिरकत की है, जब मेरा मौला जंग करता ये भाग जाते हैं, तो मैं इसलिए खंदक खुदवाया हूं कि ये भाग ना पाए, जरा मेरे मौला की जंग तो देखे। ये वही तरीका है जैसे गदीर में रसूल ने पालान फंसा दिया ताकि सुने, सलमान ने खंदक खुदवा दी ताकि न भागे और मौला की जंग देखें कि मौला कैसे मौला है। अब अली जब गए, अमर सामने आया, कहता है तुम्हें सामने, मेरे सामने बच्चा है। बोले बकवास बंद कर, 3 शर्त है मेरी, मान ले। एक, मुसलमान हो जा, का यही होना होता तो जंग करने क्यों आता? का फिर वापस चले जा, का मेरी शान के खिलाफ है, का फिर जंग कर। लड़ने तो आया हूं, का इब्तिदा करो, का मेरे रसूल का तरीका ये नहीं है क्या इब्तिदा मैं करूं? इब्तिदा तू कर, इब्तिदा तो कर। इधर अमर ने इब्तिदा की, एक बेहतरीन नेजा बेहतरीन अंदाज से ऐसे फेंका कि अली का काम तमाम कर देगा। अब वो नेजा अमर ने फेंका, खंदक में मौजूद रहना, इधर उधर मत जाना। इधर अमर ने नेजा फेंका, इधर मेरे मौला ने दस्त यदुल्लाह से उसको पकड़ा, हवा में फेंका। पहले ही वार में अमर हक्का बक्का। ये क्या हुआ? निशाना तो मेरा सही था, उसके बाद भी इसको अली ने पकड़ लिया। चलो अब पकड़ तो लिया, उसके बाद इसको हवा में फेंक दिया, कहीं तक जाते दिखा, फिर दिख भी नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं अली बहुत कीमती नेजा था। अबे जिसको जो कायनात का मौला हो, वो नेजे की उसके लिए कोई अहमियत है? कहा हाँ कीमती था। बोले फिर अली रख लेते, जब आपने पकड़ लिया था रख लेते, फिर आपने फेंक दिया और दिख भी नहीं रहा है वो कहाँ गया, दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं बहादुर। कहते इधर आ, मेरे मौला ने क्या कहा? इधर आ, तेरी मेरी जंग होगी, अभी तेरे को वो तो बता दूं मैं कि नेज़ा कहाँ गया। अमर करीब आया, जब करीब आया तो मेरे मौला ने अपनी 2 उंगलियों के दरमियान में कहा देख नेज़ा कहाँ है। 2 उंगलियों में कायनात का दीदार कराना ये रसूल का काम है, ये मौलाए कायनात का काम है, ये हुसैन शहीद करबला का काम है, ये अहले बैत का काम है, या फिर अहले बैत की औलाद से ये ख्वाजगान चिश्त का काम है। कभी उस्मान हारूनी बताते हैं, कभी मोइनुद्दीन बताते हैं, कभी निजामुद्दीन बताते हैं कि 18,000 आलम कैसे है। मेरे मौलाना का इधर 2 उंगलियों के दरमियान क्या देखा? अमर इब्न अब्दवद, जंग कहाँ हो रही है? मदीना में।
जंग का नाम है खंदक, जो खोदी गई इसलिए मदीना में हुई। गज़वा अज़ाब मदीना में हो रही है। अब वो क्या देख रहा है? बगदाद, इराक का शहर, जहां दरिया दजला बह रहा है। मदीने में खड़े हैं, दरिया दजला का सीन दिखा रहे हैं मौलाए कायनात। क्या देख रहे हैं कि दरिया दजला अपनी पूरी रवानी से बह रहा है। दरिया दजला में एक मछली है, वो जा रही है, उसके पीछे मगरमच्छ हमला करना चाहता है, और जैसे ही वो हमले के लिए मगर आगे बढ़ा तो मछली ने क्या कहा? या काहिर अल-अदुवे, या वालियल वली, या मज़हर अल-अजाइब, या मुर्तज़ा अली। अली मज़हर अल-अजाइब है। इंसान बोलता अपने का अशरफुल मखलूक़ात, शर्म नहीं आती? मछली को मालूम है मुश्किल को सा कौन है। मगर ने हमला किया, मछली ने वजीफा, ये याद रखो, जब भी मुश्किल में घिरो ये पढ़ा करो, या काहिर अल-अदू है, या वालियल वली, या मज़हर अल-अजाइब, या मुर्तज़ा अली। तो देख रहा है अमर कि वो मछली जब पड़ने जा रही है, मगर उसके करीब पहुंच रहा है, बस वो जो नेज़ा मौला ने फेंका था वो जाके मगर के मुंह में धंस गया, मगर खत्म हो गया। मछली अली को दुआएं देती चली जा रही। किस मौके पर कैसी नजाकत है। 1000 पहलवानों पर जो एक अकेला पहलवान भारी है, वो सामने मुकाबले पर है। लोगों को तो हवास बाख्ता हो गए थे ना, वो तो हिल भी नहीं रहे थे। तारीख क्या कहती है? ऐसे बैठे थे जैसे उनके सरों पर तायर बैठे हैं। अली वो आए, इधर जंग भी कर रहे हैं, उधर कायनात में देख रहे हैं कौन मेरा मानने वाला मुझको पुकार रहा है। अली के लिए पूरी मौलाए कायनात, ये उर्दू हमारे बाप की है, ये अरबी इसलिए कहते हैं जैसे तुमने अपने मुल्लाओं को लक़ब दे रखा है कि ये आला है, वो बाला है, वो मुजद्दिद है, वो शेखुल आज़म है, वो बात मौलाए कायनात मौला है इसलिए कहते हैं। हर वक्त मौला की निगाह में पूरी कायनात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपने मौला को पहचानो। अपने मौला के इतने फजाइल सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है बस उठ के चले गए, वाह वाह बड़ा अच्छा हुआ, मुनाफिकों के चेहरे सामने आ गए। नहीं, अभी से हमको ये तहैया करना चाहिए कि जब हमारा मौला ऐसा है, माना ना कि पूरी कायनात पे नजर है। नौजवानों से मुखातिब हूं मैं, है जब है अली की निगाह में पूरी कायनात है, फिर नामहरम की तरफ कैसे देखते हो? ये रोज़े की ज़ियारत के लिए हमारी माँ बहनें भी आई हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पर्दे का पूरा लिहाज रखो। तुम ज़ैनब का मातम करने वाली हो ना। मैं आज जुलूस के वक्त देखा, मुझको ये बात अच्छी नहीं गवा रही। मैं बहुत माजरत के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते किसी को मौका मत दो कि वो हमारे लिए कुछ बोले। अरे हम वो हैं जो इनके सीने पे चढ़ के बोलते, तो छोटी छोटी बात हमसे क्यों ऐसे हो? मौलाए कायनात देख रहे हैं ना, महरम की तरफ ना देखो। मौलाए कायनात देख रहे हैं जब, तो फिर जिना कैसे हो जाता है? मौलाए कायनात देख रहे हैं, बदफेली कैसे होती है? मौला देख रहे हैं, गुनाह कैसे होता है, चोरियां कैसे हो रही हैं, गलत काम कैसे हो रहे हैं। अना सलातुल मोमिन, मेरे मौला ने क्या कहा है? मैं मोमिनों की नमाज हूं। ये मुल्लाओं ने नहीं समझा जो कुरान में पढ़ा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है।
तो ये उठक बैठक की नहीं, इसमें जो है जिसपे दुरूद पढ़ा जा रहा है वो मोमिन की मेराज है अली, तो उसके दिल में अली बसता है, उसका अकीदा है कि मेरा मौला देख रहा है, तो हर बेहयाई से रुकेगा, हर बुराई से रुकेगा। परवरदिगार से यही दुआ है कि मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हमको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अज़ादारों, ये इसीलिए हम जमा हुए हैं कि यहाँ से कुछ लेके जाए, कुछ लेके नहीं गई तो आने का फायदा क्या। और दरियाले मोहम्मद पे आओ, यहाँ से तो पराए आके लेके जाते हैं, तुम तो अपने हो। ये मौजिज़े मत बयान करते फिरो, उसको लड़का हो गया, उसको बच्चा हो गया, उसको नौकरी मिल गई, ये तो छोटी छोटी बात है। जो तुम्हारी तकदीर में ना लिखा हो, ये 14 जो है कलम कुदरत इलाही है, पहले मानो तो। ये इतने करीम इब्ने करीम है ना, तुमको हाथ उठाने की जरूरत नहीं। ये सब मोहम्मद है ना, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, तुमने जैसे ही झुक के सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, उधर सब खबर है कि तुम किस लिए आए हो, क्या चाहिए। यहाँ पर ताजीम है, सजदे का मतलब है झुकना, ताजीम का मतलब भी है झुकना, मगर सजदे के लिए शराइत है। सजदा अल्लाह के लिए है, उसके लिए नियत जरूरी, पाकी जरूरी, किबला सिमत होना जरूरी, वक्त होना जरूरी। ये शराइत नमाज जो है, ताजीम के लिए कोई वक्त नहीं है। झुकता है वहां सर, यहां दिल। ये हमने कहा ना, ये ताजीम। ये अलग बात है कि उसकी इबादत करना उसकी ताजीम है, उसके सामने झुकना अल्लाह के, ये उसकी ताजीम है। इनकी ताजीम करना उसकी इबादत है, उसकी इबादत करना इनकी ताजीम है कि तुमने इनका अहकाम मान लिए, और इनकी ताजीम करना उसकी इबादत है। वो कहते हैं यहाँ आओ, सर झुका के आओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस दरबार के सलीके सीखो, आदाब सीखो। जब मानते हो यहाँ सैयदा आती है, बगैर वजू मत आया करो। किसी भी इमाम बारगाह में हर जगह कहता हूँ, बगैर इजाजत के दाखिल ना हुआ करो, यह अहले बैत के घर है। दरवाजे पर जो सलाम करने के लिए खड़े हो तो एक लम्हा खड़े रहो। आज खुलिया सैयदी वो मौलाई, ऐ मेरे मौला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब अपने घर में हम बगैर इजाजत नहीं जा सकते, अल्लाह के नबी के घरों में जाओगे, कुरान कहते हैं तुम्हारे नामा अमाल जब्त हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत की मार्फत, अहले बैत के दरवाजे पे आने के आदाब, यहाँ आओ सीखो, ये लेके जाओ, इसमें कामयाबी है। अज़ीज़ान मोहतरम, मदीना की सरजमीन है, मदीना मुनव्वरा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है सरकार कि मदीना मुनव्वरा में एक दिन मेरे आका और मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे पर क़याम किया और क्या कहा, ऐ उम्मे सलमा दरवाज़ा बंद कर दो, कोई आए कह देना आज रसूल नहीं मिलेंगे। क्या कहा? आज रसूल नहीं मिलेंगे। लोग आते गए, उम्मे सलमा ने कहा आज रसूल नहीं मिलेंगे। लोग आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। एक मर्तबा एक शहजादा, उसकी उम्र कितनी है अभी? 3 साल, आए, नानी अम्मा, नाना कहाँ है? कहा बेटा नाना तो घर में है, मगर नाना आज किसी से मिलेंगे नहीं। क्या कहा? कहा नाना नहीं मिलेंगे। कहा मना किया है कि आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं। ठीक है, हुसैन आगे बढ़ गए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। ये गुफ्तगू रसूल ने सुनी। अमामा सर पे नहीं है, नालैन पैर में नहीं है, बाहर है। उम्मे सलमा, ये क्या गजब किया, तुमने हुसैन को वापस कर दिया। मैंने औरों के लिए कहा था, हुसैन के लिए नहीं कहा।
जाओ बुला कर लाओ। अब उम्मे सलमा गई, कहते हैं शहजादे चलो नाना बुला रहे हैं। नानी अम्मा मैं नहीं जाऊंगा। हुसैन मचल गए, क्या कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। गई उम्मे सलमा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। हुसैन कहते मैं नहीं आऊंगा। हुसैन कह रहे मैं नहीं आऊंगा। रसूल खुद बगैर नालैन के, बगैर अमामे के 13 कदम चल के हुसैन के पास गए, गोद में उठा लिया। ए मेरे लाल, ए मेरे शहजादे, ए हुसैन क्या नाराज हो गए? हुसैन क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? एक जुमला कहा, बस यही रब्ते मसाइब है। क्या फरमाया मेरे मौला हुसैन ने? नाना नाराज तो नहीं हूं, नाना मैं नाराज तो नहीं हूं, मगर नाना ये मदीना है, करबला नहीं है। क्या कहा? नाना ये मदीना है, ये करबला नहीं है। अब रिवायत बताती है कि रसूल हुसैन को उठाकर लाए हुजरे में, कुर्ता उतारा, अब हुसैन के जिस्म मुकद्दस को चूम रहे हैं, कभी रुखसार को, कभी होठों को, कभी सर को, कभी गले को, कभी सीने को, कभी बाजुओं को, कभी हथेली को चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उम्मे सलमा ने जब ये मंजर देखा, कहा या रसूल अल्लाह ये क्या है? कहा रसूल ने, उम्मे सलमा तुम्हें नहीं मालूम, मैं हुसैन को चूम रहा हूं। जहां जहां करबला में हुसैन को तीर, तलवार, नेज़े, भाले लगेंगे, जो जो जगह है मैं उन जख्मों की जगह को बोसा दे रहा हूं। रोना शहादत से पहले साबित। रसूल रो रहे हैं, ठीक है। करबला आसूर का सूरज ढलने के करीब आया। सरजमीन करबला पर चमने फासमा सलामुल्लाह अलैहा के सारे नौनिहाल चमन ज़हरा का हर फूल शहादत के रंग में डूबकर जमीन करबला पर लेटा हुआ है। सिर्फ ज़हरा का लाल अकेला बचा हुआ है। अकेले हुसैन जंग कर रहे हैं। जब आखिरी वक्त तो आया कि जब सहाबी का बेटा सनान, अनस बिन मालिक का बेटा सनान ने तीर फेंका था, नेज़ा फेंका था इमाम की तरफ, तो इमाम घोड़े पे संभल ना सके। अब हुसैन घोड़े से, अरसे, जीन से, फर से जमीन पर आने लगे। अभी तो कोई नहीं है ना करबला में हुसैन का। ज़ैनब सलामुल्लाह कहाँ खड़ी है? तिल्ले ज़ैनबिया पर खड़े होकर देख रही हैं। क्या हुसैन घोड़े से नीचे आने लगे, मगर हुसैन जब नीचे होने लगे तो एक मर्तबा देखा कि एक बीबी है जो काले बुर्के पहने हुए है। अरे वो कौन है? वो हुसैन की दुखियारी माँ है। जब हुसैन मदीने से चलने लगे थे तो जब कब्र ज़हरा पर आए थे, नाना के सलाम के बाद कहा था अम्मा कोई आए या ना आए, कोई आए न आए, अरे अम्मा जान आप करबला में जरूर आना, अम्मा तुम जरूर आना। आज हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहे हैं। फातिमा ज़हरा करबला के मैदान में है, अपने हाथों को फैलाए हुए कह रही है आजा मेरे लाल। आज भी करबला जब जाते हैं, वो नवा मरसिया पढ़ा जाता है, वो पढ़ते हैं ना, लिखने वाले ने लिखा है कल्ब के कौन से, वाए नहरे अलकामा, वाए नहरे अलकामा, वाए नहरे अलकामा, मेरा बच्चा बेखता, कौन कह रहा था करबला के मैदान में? फातिमा ज़हरा कह रही थी ए नहरे अलकामा, अरे मेरा बच्चा बेखता है। हुसैन घोड़े से नीचे आए, ज़हरा ने अपनी गोद में लिया, हुसैन का सरे मुबारक
ज़हरा की गोद में जुदा किया गया। जब सरे मुबारक जुदा हो गया ना 1990 में, मैं जियारत के लिए गया था तो आका अल खोई के पास गए। पाकिस्तान के भी उलमा बैठे हुए थे मेरे साथ। वहाँ गुफ्तगू चली कि आका ये बताइए कि मक्तल जहाँ पर हुसैन का है वहाँ पे तो कब्र नहीं है हुसैन की। जो करबला गए जानते हैं, जहाँ पे सर तन से जुदा हुआ था वहाँ आज भी हर जाहिर 2 रकात नमाज पढ़ता है, मगर मज़ार थोड़ी दूर पर है। मेरे आका अल खोई ने फरमाया था, ए बेटा, पहले तो रोने लगे, रो के कहते हैं तुमको नहीं मालूम वो हदीस नहीं है जब मदीने में रसूल ने कहा था कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, तो हुसैन आए थे, चले गए थे, तो हुसैन के लिए रसूल 13 कदम चल के गए थे। याद है? हाँ मैंने कहा याद है। रसूल 13 कदम बगैर अमामे और नालैन के चल के गए थे। कहा हाँ, इसीलिए जब हुसैन का सर तन से जुदा हो गया तो मुस्तफा भी मैदान करबला में मौजूद थे। कह रहे थे मेरे लाल हुसैन आज मेरा कर्जा उतारो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन का सर नहीं है और जिसमें अतर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर खड़े हुए, फिर चले, 13 कदम चले। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे मुस्तफा अब मेरे हुसैन को गले लगा लो, मेरा हुसैन बड़ा थका। खुदा बंदा हमारी नासों को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमा। मौला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। हम सब का सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमारे माँ बाप जो मर गए उनका गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। उन सबको जवारे मासूमीन में जगह अता फरमा। जो ज़ियारत के लिए गए सबकी ज़ियारत को कबूल फरमा। हम सबको हर साल हज व उम्रा और तमाम रोज़ाए मुक़द्दसा की ज़ियारत बार बार नसीब फरमा। परवरदिगार जो गरीब है उनको गनी बना दे। परवरदिगार जो बेऔलाद उनको औलाद अता फरमा। जो औलाद वाले उनके औलाद को मुतियो फरमा बरदार बना। परवरदिगार हमारी माँ बहनों को सैयदा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। अपने पर्दे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। हमारे नौजवानों की निगाह में हया पैदा फरमा। इलाल आलमीन इस रोजे पे आए हैं तो खाली हाथ ना लौट के जाएं। परवरदिगारा हमें वो सब कुछ अता फरमा जो मोहम्मद वाले मोहम्मद ने हमारे लिए मांगा है। हमें उन सब गुनाहों से बचा जिससे तेरी और रसूल वाले रसूल की नाराजगी होती है। परवरदिगारा तेरी आखिरी हुज्जत का जल्द से जल्द ज़ुहूर फरमा। हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। उनके ज़ुहूर से पहले हमें इस काबिल बना कि हम अपने मौला के सामने अपना चेहरा दिखा सके। हमारी दुआ को करबला वालों के सदक़े में कबूल फरमा। नबी की लाल के सदक़े में, नबी की आल के सदक़े में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।